गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 गुरु और चेला। मैंने आपको ये ऑनलाइन क्लास में समझा दिया था कि एक बार एक गुरु और एक चेला थे। दोनों घूमने के लिए निकले। घूमते समय वो एक ऐसी नगरी में पहुँचे जहाँ का ना तो उनको ये पता था नगरी का नाम क्या है, और वहाँ का जो राजा था वो कैसा था, मूर्ख था। तो गुरु तो ये सोच के कि यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं। पर जो चेला होता है वो सोचता है कि मैं यहाँ पर रहकर काफ़ी मौज करूँगा, तो वो जाने से मना कर देता है। आगे क्या होता है, चेला गुरु की बात नहीं मानता। तो देखते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मतलब एक गुरु थे और एक चेला था। दोनों के पास ही घूमने के लिए पैसे तो नहीं थे, पर फिर भी कहाँ चले, घूमने के लिए गए। धेला मीन्स पैसा। चलते चलते उनको एक नगर मिला और वहाँ उन्होंने देखा कि जो सड़कें थी वो बड़ी ही साफ़ थी, चमचमा रही थी, और रास्ते भी बहुत साफ थे। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो गुरु ने एक ग्वालिन को देखा जिसने अपने सिर पर, शीश मतलब सिर पर, गगरी मीन्स मटकी रखी हुई थी, और उससे पूछा कि ग्वालिन तेज तेज मत भग, और ये बता ये नगरी कौन सी है और यहाँ का राजा कौन है, और यहाँ पर किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता है। सुयश मीन्स प्रसिद्धि। कहाँ बड़के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनभूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ग्वालिन ने कहा महाराज यानी गुरु पंडित, आप आज यहाँ पधारे जरूर हो, पर ये जो नगरी है वो अंधेर नगरी है, और यहाँ का जो राजा है अनभूज मीन्स मूर्ख है। तो उसने कहा कि यहाँ का राजा मूर्ख है और ये एक अंधेर नगरी है जहाँ पर भाजी और घी मक्खन मिठाई जो भी है सभी एक दाम में मिलता है। टके मतलब टके शेर भाजी मतलब सब्जी भी एक ही दाम में मिलती है, और जो भी दूध मिष्ठान है वो भी एक ही दाम में मिलता है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तो गुरु ने कहा कि मुझे यहाँ रहकर अपनी जान मुसीबत में नहीं डालनी, और उन्होंने कहा ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, कि मतलब किस पल में यहाँ मुसीबत आ जाए। अंधेर से मतलब यहाँ मुसीबत से है, और क्षण मीन्स पल या किसी भी समय। तो किसी भी समय मुसीबत आ सकती है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होऊंगा मोटा अकेला। गुरु ने क्या चेले से कहा, पर चेला वहाँ से जाने के लिए नहीं माना। तो अंत में गुरु को मजबूर होकर वहाँ से लौटना पड़ा। बेवश मीन्स मजबूर होना, तो मजबूर होकर लौटना पड़ा। तो गुरुजी तो चले गए और चेला अकेला रह गया, और उसने सोचा अकेला रहूँगा और मैं यहाँ पर खूब मोटा हो जाऊँगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। तो जो चेला था वो बाज़ार देखने गया। हाट मीन्स बाज़ार। तो बाज़ार देखने गया तो वहाँ उसने बहुत ही अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि सभी चीज़ों का दाम एक है,
हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा, सभी चीज़ जो थी सभी टके के भाव थी, मतलब बहुत सस्ती थी और सभी का दाम समान था। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो उसने कहा कि वहाँ जो रबड़ी मलाई थी वो भी क्या थी, किस भाव मिलती थी, वो भी उसी दाम पे मिलती थी, बहुत सस्ती, और उसने रोज़ वहाँ मलाई खाई। अब आगे क्या हुआ उस अंधेर नगरी में और उस मूर्ख राजा ने क्या किया वो भी हम सुनते हैं। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो देखा कि एक दिन बहुत तेज बारिश आई और बारिश आने से बहुत तेज तेज बिजलियां दमक रही थी, बादल गरज रहे थे। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो इतनी तेज बारिश आने से क्या हुआ, राज्य की एक दीवार गिर गई और तुरंत महाराजा पहुँचे और उन्होंने संतरी को बुलाकर कहा, सिपाही को बुलाकर कहा कि यह दीवार क्यों गिरी है। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। उसने कहा, सिपाही ने, क्योंकि वो जानता था कि महाराज क्या हैं, मूर्ख हैं, वो किसी को भी सज़ा दे देंगे, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि इसमें मेरी खता नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, यह दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी थी, यह मोटी और अच्छी मजबूत नहीं थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो सिपाही ने क्या कहा कि इसमें किसकी खता है, इसमें कारीगर की खता है, कारीगर की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो राजा ने तुरंत ही कारीगर को वहाँ बुलाया और कारीगर झट से वहाँ आ गया। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो जैसे ही कारीगर आया तो राजा ने कहा कारीगर को सजा दो क्योंकि इसकी ही गलती है। तो कारीगर ने भी बिल्कुल देर नहीं की और कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो राजा ने क्या कहा कि भिस्ती को बुलाओ। भिस्ती कौन होता है बेटा, कि जिसने पानी से उस गारे को, जिसने मसाला बनाया था, ठीक है। तो उसने कहा भिस्ती की गलती है, जिसने क्या किया है, जो सीमेंट और जो बजरी का जो मसाला होता है उसे हम बोलते हैं गारा, उसने गारा को क्या किया, बहुत गीला कर दिया। तो उसकी ही गलती से, गफलत यानी उसकी ही गलती से यह गारा क्या हो गया, जो मसाला था वो बहुत गीला हो गया, जिससे दीवार ढह गई। तो राजा ने कहा जल्दी से भिस्ती को बुलाओ और उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, ये गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो भिस्ती ने क्या कहा, भिस्ती पहुंचा और भिस्ती ने भी बिल्कुल देर नहीं की और कहा कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है, जिसने इस मशक को बनाया। मशक क्या होता है बेटा, जिसमें हम पानी भरते हैं तो वो मशक कहलाती है। और जैसा आप देख रहे हो पिक्चर में कि जो ब्राउन ब्राउन इस व्यक्ति ने टांगा हुआ है, इसको हम मशक कहते हैं, चमड़े की बनती है। तो उसने कहा जिसने इस मशक को बनाया उसकी गलती थी, जिससे इसमें क्या था, पानी बहुत ज़्यादा था और पानी ज़्यादा होने के कारण गारे में भी पानी ज़्यादा हो गया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी,
कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तो मशक का देखो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ ब्राउन ब्राउन ये बनी हुई है। तो मशक वाला भी आया और उसने भी कुछ देर ना करते हुए कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मंत्री की गलती है, मंत्री का ही कसूर है, क्योंकि यह सब उन्हीं की शरारत से हुआ है। बड़े जानवर खाता चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती वीरानी। तो मशक वाले ने कहा कि मंत्री ने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, मैंने चमड़े को चुराया नहीं, और उसी चमड़े से मैंने किसे बनाया, मशक को बनाया। तो मशक जब बड़े जानवर के चमड़े का था तो इसलिए इसमें बहुत सारा पानी भरता है, इसलिए यह गलती मेरी नहीं है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो बेटा जब क्या हुआ, मंत्री राजा को पता चला कि मशक वाले ने कहा कि गलती मेरी नहीं मंत्री की है, तो राजा ने बिना सोचे समझे मंत्री को बुलाया और हुक्म दिया कि मंत्री को फांसी चढ़ा दो। तो जल्लाद जो होते हैं, कौन होते हैं, जो फांसी चढ़ाते हैं उनको हम जल्लाद बोलते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन यानी जल्दी से मंत्री को लेके और फांसी उनको देने का हुक्म दिया कि जल्दी से मंत्री को पकड़ो और उसे फांसी पर चढ़ा दो। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो जो मंत्री था कैसा था, बहुत दुबला पतला था, इसलिए जो फांसी का फंदा था वो उसकी गर्दन में नहीं आता था। तो राजा ने क्या कहा कि जिसकी भी मोटी गर्दन हो उसे पकड़ कर लाओ और उसे तुम इसी पल इसी समय फांसी पर चढ़ा दो। तो मूर्ख था राजा, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। तो उसने क्या कह दिया कि अब किसको लेके आओ, ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो और उसे उसी समय फांसी पर चढ़ा दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चलें आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो जो सिपाही थे वो मोटी गर्दन वाला व्यक्ति ढूंढने निकल गए और उनको चेला जल्दी जल्दी हलवा खाता हुआ दिखा। दनादन मीन्स जल्दी जल्दी। तो सिपाही ने कहा चेले से, आप फौरन हमारे साथ चलें, महाराज ने आपके लिए क्या भेजा है, निमंत्रण भेजा है। न्योता मीन्स निमंत्रण या बुलावा। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो चेला तो क्या था, मन ही मन में क्या हो रहा था, खुश हो रहा था। उसने सोचा आज तो मैं अकेला ही इस निमंत्रण को लूँगा और अकेला ही पूरी दावत को खाऊंगा। पर जैसे ही वह पहुंचा तो उसने देखा वहाँ तो कुछ और ही मामला चल रहा है और बहुत ही एक अजीब सा मेला लगा हुआ है। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। तो राजा ने जब देखा कि चेले की गर्दन कैसी है, मोटी है, तो उसने कहा तुम इसे बढ़ाओ और इसको फांसी पर चढ़ाओ। तब चेले ने कहा कि मेरी गलती तो बताओ। तो राजा ने उसको कहा कि बिल्कुल चुप रहो, शोर मत मचाओ। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो बेटा जो राजा था वो तो कैसा था, मूर्ख था, पर चेला जो था वो मूर्ख नहीं था। वो कैसा था, वो बहुत चालाक था। इसलिए उसने कहा कि सबसे पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ और उसके बाद चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा देना।
गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो गुरुजी वहाँ पर जल्दी से बुलाए गए, तो वहाँ गुरुजी आ गए और चेला जो था वो वहाँ पर खड़ा खड़ा रो रहा था। गुरुजी ने चेले को बुलाया और कान में कुछ उसके गुनगुनाया, मतलब उसके कान में कुछ कहा। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेलपेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। तो जैसे ही गुरु ने चेले के कान में कुछ कहा तो दोनों ही आपस में क्या करने लगे, झगड़ने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे। गुरु ने कहा मैं फांसी पर चढ़ूँगा और वहाँ चेला कहता मैं फांसी पर चढ़ूँगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो वो दोनों ऐसे लड़ रहे थे कि जो लोग उनको हटा रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, तो हट नहीं रहे थे और एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। तो राजा ने कहा गुरु से कि क्या बात है, चढ़ेगा जो फांसी मोहरत है ऐसी, न ऐसी मोहरत बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो गुरु ने क्या बताया राजा को, गुरु ने राजा से कहा कि ये ऐसी मोहरत है फांसी चढ़ाने की जो फिर कभी नहीं आएगी। इतना अच्छा मोहरत फिर नहीं आएगा। इस मोहरत में जो भी फांसी चढ़ेगा वो राजा चक्रवर्ती राजा बनेगा और सारे संसार पर राज्य करेगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूँगा। तो राजा ने इस बात को क्या माना, सच माना और उसने कहा कि गुरु का कथन कभी भी झूठा नहीं होता। इसलिए राजा ने कहा फांसी पर मैं ही चढ़ूँगा, फांसी पर मैं ही टंगूँगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरी नगरी था अनबूझ राजा। तो जब राजा क्या कर रहा था, राजा जब फांसी पर चढ़ा तो जो प्रजा थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि मूर्ख राजा अब मर गया था और घर घर में बधाई बजने लगी। और ये थी अंधेर नगरी और जो था मूर्ख राजा। तो ये कविता थी जिसको सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था बेटा, और इसमें बताया गया कि किस तरह से एक मूर्ख राजा मारा गया। और हमें इस कविता से शिक्षा भी क्या मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए। कि लालच में आकर, जैसे चेले ने लालच में आया, उसने सोचा यहाँ पर सारी चीज़ें कैसी मिलती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं, तो मैं यहाँ खूब खाऊंगा और खूब मोटा हो जाऊंगा। पर गुरु ने अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि जहाँ का राजा ही मूर्ख है तो वहाँ कभी भी किसी भी पल कोई भी मुसीबत आ सकती है। इसलिए गुरु ने वहाँ से जाना उचित समझा। तो अगर चेला भी गुरु के साथ चला जाता तो इस मुसीबत में नहीं फंसता। तो ये पार्ट था। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।